Hi, hello. Welcome to our channel. My name is Rusana. We are with Dr. Mohammad Mujib Afzal, topic discussing about obesity. मैं डॉक्टर मुजीब हूँ, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एट रेनो बीबी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मलकपेट। ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी में वेट बढ़ जाता है, मेनली फैट डिपोजिशन की वजह से, जिसमें दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं वेट ज़्यादा होने की वजह से, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल। ये दीगर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें, और इसको मेनली बीएमआई के थ्रू मेजर किया जा सकता है और वेस्ट सर्कमफ्रेंस के थ्रू मेजर किया जा सकता है, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें बॉडी फैट परसेंटेज चेक करके मेजर किया जा सकता है और ओबेसिटी डायग्नोस किया जा सकता है। आजकल बहुत फेस कर रहे ना ओबेसिटी हेल्थ के इश्यूज के बारे में। जी। इसके वजह कल ओबेसिटी का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है, जिसका मल्टीपल रीजंस है उसके। आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस जो है और मॉडर्न लाइफस्टाइल में फ्रीक्वेंट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है और हाई शुगरी ड्रिंक्स है और स्नैक्स है, और एक्टिविटी कम हो चुकी है। एक तरफ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं और स्नैकिंग कर रहे हैं, और पैक्ड फूड, पैकेज फूड इजीली अवेलेबल है, और दूसरी तरफ एक्टिविटी का भी कम हो चुका है जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। और इसके अलावा दूसरे भी रीजंस है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ चुके हैं, नींद सही नहीं हो रही है, और ब्लू लाइट एक्सपोजर डिवाइसेस की वजह से, जो ब्लू लाइट एक्सपोजर हो रहा है उसकी वजह से नींद भी सही नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी हार्मोन्स चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। उसमें पर्टिकुलरली इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसा हार्मोनल चेंज है जिसकी वजह से वेट काफ़ी बढ़ता है। इसका इफेक्ट थायराइड पे भी पड़ता है। हाँ, थायराइड से भी ओबेसिटी वेट बढ़ सकता है, और वेट बढ़ने से भी थायराइड लेवल में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन जो थायराइड में वेट बढ़ता है वो जस्ट 2 टू 3 केजीज़ तक ही वेट बढ़ता है, उससे ज़्यादा अक्सर नहीं बढ़ता है। मगर जो थायराइड जो लाइफ़स्टाइल चेंजेस की वजह से वेट गेन होता है, उसकी वजह से भी थायराइड अफ़ेक्ट कर सकता है। और थायराइड को थायराइड में जो है आपको हाइपोथायराइड कंडीशन में जो वेट बढ़ता है वो एक लिमिट में ही बढ़ता है। मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होता है जिसकी वजह से वेट ज़्यादा बढ़ता है, और उसको टैकल करना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आजकल छोटे बच्चों के इसमें भी ओबेसिटी के केसेस ज्यादा हो रहे हैं ना। जी हाँ, आजकल बच्चों में भी ये ओबेसिटी और वेट गेन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो उसका रीज़न मेनली बच्चों में पैक्ड स्नैक्स अवेलेबल ज़्यादा हैं ईज़िली, चॉकलेट्स और बिस्किट्स वग़ैरह जो पैकेज्ड आइटम्स है वो ईज़िली अवेलेबल है उनको, और उनका फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कम हो चुकी है। आउटडोर एक्टिविटीज़ आजकल बिल्कुल नहीं है, और स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है जिससे वो ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं, उससे उनका नींद भी डिस्टर्ब होती है, और मेनली हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। ब्लू लाइट आपको मेलाटोनिन को अफ़ेक्ट करता है जिसकी वजह से वेट गेन हो सकता है ऑन द लॉन्ग टर्म। ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए डाइट और लाइफ़स्टाइल चेंजेस करके वेट कम किया जा सकता है। उसके अलावा आजकल दवाइयाँ भी हैं जिससे वेट कंट्रोल किया जा सकता है, और एक्सरसाइज़ भी एक पार्ट प्ले करता है, लेकिन डाइट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। डाइट। लेकिन आजकल जी। वेट लॉस के लिए टैबलेट्स यूज करते हैं ना, उसके लिए इफेक्ट होता है तो। जी हाँ, टैबलेट्स भी आजकल वेट लॉस में हेल्प कर रहे हैं। आजकल नए जो दवाइयाँ हैं जैसे सेमाग्लूटाइड और तिर्ज़ापाटाइड जो है इफ़ेक्टिव है वेट लॉस के लिए, और लेकिन इसके सेफ साइड भी है। इफेक्ट्स भी रहते हैं ना, प्रॉब्लम तो हाँ, होते हैं, वो जी, साइड इफेक्ट्स भी रहते जी। हैं। हाँ, नॉर्मल तरीके से वेट लॉस नहीं कर सकते किसी भी से, लाइक एक्सरसाइज ऐसा। जी, हाँ, पहले दवाइयों के बारे में बोल दूँगा मैं। ये दवाइयाँ इफ़ेक्टिव हैं और सेफ़ हैं, और शॉर्ट टर्म में उतना प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। थोड़ा माइल्ड सिम्पटम साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन मैनेजेबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स वी डोंट नो। अभी ये नए-नए दवाइयाँ हैं जिसको लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट के बारे में नहीं मालूम है, और उसका कॉस्ट थोड़ा हाई है, जिसकी वजह से ज़्यादा कॉस्ट बर्डन पेशेंट्स को पड़ता है। उसके बाद में डाइट और एक्सरसाइज़ के बारे में आते हैं। डाइट डाइट से वेट कम किया जा सकता है, लेकिन डाइट को स्ट्रिक्ट ऑन रहना पड़ेगा, और कौन से भी वेट लॉस में इनिशियली 5 टू 10 केजीज़ या 15 केजीज़ वेट लॉस होगा, उसके बाद में वेट फिर वापस रिवर्स बढ़ने लग सकता है, तो उस टाइम पे आपको फिर थोड़ा डाइटरी चेंजेस में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यूजुअली लो कार्बोहाइड्रेट डाइट रिकमेंड करता हूँ। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में राइस, व्हीट कम करके, स्पेशली व्हीट आजकल हाइब्रिड आजकल है। मिलेट्स यूज कर रहे हैं ना, वो हाँ, तो मिलेट्स। मिलेट्स। जी हाँ, मिलेट्स, ज्वारी, रागी, बाजरा,
किनोवा, ये बहुत इफ़ेक्टिव है वेट लॉस के लिए, हेल्थ बट के लिए। हाँ, हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। और उसके साथ में आप वेजिटेबल्स में ज़ीरो शुगर होता है, तो उससे भी आप कंबाइन करके आप वेट लॉस ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा राइस विथ सलाद वगैरह ले सकते हैं। और व्हीट को कंप्लीटली बंद करें तो अच्छा रहता, क्योंकि उससे थोड़ा हाइब्रिड रहने की वजह से प्रॉब्लम है वेट गेन का। और अ, उसके अलावा एक्सरसाइज का रोल इतना है कि एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। वरना अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे, कैलोरीज कम करेंगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और उस वही रीज़न है, मेटाबॉलिज्म स्लो होना ही ये रीज़न है जिसकी वजह से 2 to 3 मंथ्स या मैक्सिमम 6 मंथ्स में फिर वेट वापस रीगेन होने लगता है। तो वे मेटाबॉलिज्म को फिर बढ़ाने के लिए थोड़ा डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए आप कुछ लोग कीटो डाइट ट्राई कर सकते हैं, जो उसको टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन हर कोई आजकल कीटो। मोस्टली राइस छोड़ के आज मिलेट्स पे फोकस कर रहे हैं। जी, बोले तो हेल्थ का बहुत कॉन्शियस कर रहे हैं आजकल। जी, जी, हाँ। मिलेट्स के बहुत से फ़ायदे हैं, उसमें फाइबर वगैरह भी अच्छा है, और साथ में उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी कम है, जिसकी वजह से वेट लॉस में हेल्प करेगा। लेकिन इन द लाइक आफ्टर 6 मंथ्स फिर वेट रीगेन होने लग सकता है। तो उस टाइम पे थोड़ा डाइटरी चेंज करके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर अगेन मिलेट्स में फिर वापस आ सकते हैं आप। पीसीओएस प्रॉब्लम से भी हो सकते हैं सर, ओबेसिटी से तो हाँ। हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। जी हाँ, हाँ। ओबेसिटी से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी प्रॉब्लम हो सकता है। मेनली जब वेट बढ़ता है तो इंसुलिन लेवल्स बढ़ने लगते हैं बॉडी में। तो इंसुलिन लेवल्स बढ़ने के बाद में, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो सेक्स हार्मोन्स को भी अफ़ेक्ट कर सकता है, जो ईस्ट्रोजन से टेस्टोस्टेरोन की तरफ हार्मोन सिंथेसिस को चेंज कर सकता है। और ओबेसिटी जो जिसमें विज़रल फैट जो होता है, जो एब्डोमिनल फैट जो होता है, वो जो बॉडी में ईस्ट्रोजन जो होता है, उसको टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर सकता है। तो उस ये 2 रीज़न्स की वजह से मेनली ओबेसिटी से पीसीओएस भी डेवलप हो सकता है। उसके अलावा ओबेसिटी कई दूसरे कंडीशन से भी एसोसिएटेड है, लाइक डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम्स। एंड उसके अलावा स्लीप एपनिया भी हो सकता है, और जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस वगैरह। कुछ कैंसर्स से भी ओबेसिटी का लिंक है। स्ट्रेस और नींद की वजह से वेट लॉस हो सकता है सर। स्ट्रेस और नींद की कमी से वेट गेन हो सकता है। तो ये वेट गेन जो है आपको स्ट्रेस की वजह से जो है कॉर्टिसोल बोल के हार्मोन बनता है बॉडी में, जो वेट गेन कॉज कर सकता है। और उसके अलावा स्ट्रेस मल्टीपल तरीके से वेट गेन कर सकता है, जैसे अदर स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ सकते हैं। तो उससे आपको ये इफ़ेक्ट कर सकता है। और नींद नींद की कमी होना मतलब या तो लाइक लेट सो रहे हैं, जिसकी वजह से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो सकता है। लाइक रात में जग के डिवाइसेस देख रहे, या वाइट लाइट को एक्सपोज हो रहे, तो जिसकी वजह से मेलाटोनिन प्रोडक्शन कम हो सकता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है, जो आपके बॉडी में जो इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करता है, और जो बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो बने उसको भी कम करता है। तो जिसकी वजह से आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है आपके सेल में, जो पावर हाउसेस है, उसको रिप्लेनिश करता है ओवरनाइट। सो अगर आप सही नींद नहीं लेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा लॉन्ग टर्म में, और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज स्लोली आपके मेटाबॉलिज्म को ख़राब करेगा, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और भी बढ़ेगा। सो ये एक दिन में नहीं होता, ये 5 to 10 ईयर्स में इसका असर दिखता। तो एक दिन नहीं सोने से प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आप कंटिन्यूअसली नींद कम ले रहे, और आपको स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे कंटिन्यूअसली, तो उसकी वजह से वेट गेन हो सकता है। और स्ट्रेस कम करने पे और आप नींद सही लेने पर वेट लॉस में हेल्प होगा उससे भी। आजकल सॉफ्टवेयर फील्ड में नाइट शिफ्ट कर देना सर, जी। उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता? बोले तो नाइट करने के बाद डे में 8 आवर्स सो देते वो बराबर हो जाता। जी। नहीं तो नाइट टीच इम्पोर्टेंट है स्लीप के लिए। जी, नाइट की स्लीप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजियोलॉजिकली अपने को नाइट में हार्मोन्स बनते, जैसा मेलाटोनिन है, ग्रोथ हार्मोन है, और ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन है, ये पूरे रात में बनते, और अर्ली मॉर्निंग में पीक लेवल में रहते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल है, अगर आपको फिजियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ये हार्मोन्स का जो बेनिफिट रहता है वो नहीं मिलेगा, जिससे वेट गेन हो सकता है। उसके अलावा मेलाटोनिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी, जैसा मैंने अभी बताया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करने में हेल्प करता है। अगर मेलाटोनिन कम हो जाएगा नींद की कमी से, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। और उसके अलावा, क्योंकि ये लोग नाइट शिफ्ट करके मॉर्निंग में सो जाते हैं, तो सनलाइट एक्सपोजर कम हो जाता।
तो सनलाइट एक्सपोजर कम होगा तो विटामिन डी कम बनेगा बॉडी में, विटामिन डी कम बनेगा तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस वो भी बढ़ाता है। अगर विटामिन डी की कमी भी है तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन हो सकता है। तो जो नाइट शिफ्ट वर्क कर रहे हैं वैसे लोग सन एक्सपोजर भी बढ़ाएं, और हो सका तो नाइट में ब्लू लाइट्स वाइट लाइट्स अवॉइड करें, येलो लाइट्स प्रेफर करें, और स्क्रीन पे भी येलो लाइट स्क्रीन ब्लू लाइट ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, और इससे थोड़ा इफेक्ट कम हो सकता है इसका। इसके वजह से हेयर जी। लॉस बॉडी पे पूरा इफेक्ट गिरता ना सर, नाइट शिफ्ट रहने की वजह से? हाँ, नाइट शिफ्ट से लाइक मेनली विटामिन डी की कमी से बॉडी में पूरे ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं, उसमें हेयर फॉल भी हो सकता है और वेट गेन भी हो सकता है। जी। वेट लॉस भी हो सकता है। कुछ लोगों में वेट लॉस भी हो सकता है रिवर्स। जी। कैलोरीज, ओबेसिटी कैलोरीज। हाँ, कैलोरीज़ रिड्यूस करना ज़रूरी है वेट लॉस के लिए, लेकिन हार्मोन्स को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। अगर आप कैलोरीज़ कम ले रहे हैं लेकिन आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट स्टिल ले रहे हैं, तो वेट लॉस में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, या वेट लॉस हुआ भी तो फिर रिवर्स सही नहीं होगा, मतलब फिर वापस रीगेन होने लगेगा। तो आप क्या, हाँ, डाइट आप सही कैलोरीज़ कम करते हुए हार्मोन बैलेंस करने के लिए, इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी कम करिए, और ये स्ट्रेस वगैरह कम करिए, जैसे कॉर्टिसोल भी सही हो जाएगा, और सही टाइम पे सो जाएँगे तो मेलाटोनिन वगैरह और ग्रोथ हार्मोन जो रात में नींद में बनता है, वो भी सही हो जाएगा। तो ये पूरे हार्मोन जब बैलेंस होंगे, साथ में जब आप कैलोरीज़ कम लेंगे तो वेट लॉस पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वेट लॉस करे तो मसल लॉस कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं सर? हाँ, नॉर्मली अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, कौन-सा भी तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं, चाहे आप डाइट कर रहे हैं या मेडिसिन्स ले रहे हैं, और एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्हाटएवर, कौन से भी तरीके से आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो उसमें आप जब वेट लूज़ करेंगे तो मसल भी लूज़ होगा कुछ कुछ हद तक। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। थोड़ा प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन्स मतलब आप मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स, सो ये ले सकते हैं आप। मेनोपॉज से वेट गेन हो सकती है सर? हाँ, मेनोपॉज़ में जब लेडीज़ मेनोपॉज़ में चले जाते हैं, वो फ़ेज़ में जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी में। ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो इवन वेट लॉस को भी हेल्प करता है, जो बॉडी फैट एक मॉडरेट, लो टू मॉडरेट लेवल में मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स आपके फैट सेल्स पे डायरेक्टली होते हैं, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया पे भी डायरेक्टली होते हैं। तो ये आपके फैट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज़ बोल के एक जो फैट सेल के अंदर होता है, जो ईस्ट्रोजन पोटेंशिएट करता है उसको, जिसकी वजह से आपका मसल फैट में जो फैट सेल्स के अंदर फैट डिपॉज़िट को कम करता है वो। जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन फैट सेल्स में फैट मेंटेन करने के लिए, मतलब लो लेवल में मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो बॉडी फैट गेन करने लगती है, क्योंकि ये लाइपोप्रोटीन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज़ और लाइपोप्रोटीन लाइपेज़ का जो रेशियो वो सही काम नहीं करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन ओवरटेक कर लेता है। इंसुलिन और ईस्ट्रोजन दो अपोज़िट वे में काम करते हैं फैट सेल पे। तो जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, इंसुलिन नॉर्मल लेवल भी आपको वेट गेन कर सकता है। तो अ इस मेनोपॉज़ के बाद में, क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो वेट बढ़ सकता है। ओबेसिटी प्रॉपर्ली फॉलो होने का डाइट बोले तो अच्छा रहता है। ओबेसिटी के लिए मेनली लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये 2 को कंबाइन कर सकते हैं। उसके साथ में मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जिसमें आप रागी, ज्वार, किनोवा, मिलेट्स, ओट्स, ऐसा, और वेजिटेबल्स जिसके साथ में आप थोड़ा व्हाइट राइस वगैरह भी कंबाइन कर सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग आप नाइट में थोड़ा पहले डिनर कर लीजिए, बिफोर 8 और 7, और उसके बाद में मॉर्निंग में थोड़ा डिले करिए ब्रेकफास्ट, जिससे आपका ओवरनाइट जो फास्टिंग है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मोर देन 14 आवर्स जब फास्टिंग विंडो हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली, सो विदिन 2 आवर्स ही ब्रेकफास्ट करना बोलिए। नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट अलग है, वैसा नहीं है। ये फास्टिंग लाइक अर्ली ब्रेकफास्ट, इफ यू कैन डू लाइक अर्ली, लाइक 4-5 पीएम, 4-5 एएम का ब्रेकफास्ट इज मच बेटर। अदरवाइज People don't get intermittent fasting it these hours like 12 hours it will should have to maintain as well. हाँ, लाइक ओवरनाइट फ्रॉम 9 टू 9 पीएम वी आर, फ्रॉम ओवरनाइट 9 टू 9 पीएम वी आर फास्टिंग ओनली। सो उसको थोड़ा आप
अर्ली डिनर और लेट ब्रेकफास्ट करेंगे तो वी कैन एक्सटेंड इट टू 14 आवर्स 16 आवर्स और वॉट एवर यू वांट। सो आप ईटिंग विंडो को कम पैक कर देना। अदरवाइज यू कैन डू लाइक डे टाइम में भी फास्ट कर सकते, बट दैट विल बी मच डिफिकल्ट टू डू। डे टाइम फास्टिंग इज डिफिकल्ट। ओवरनाइट एवरीबडी इज डूइंग 12 आवर्स, so you can extend that to 14 hours 16 hours very easily। so ऐसा आप कर सकते हैं easily, आप उसको 16 hours तक extend कर सकते हैं ओवरनाइट फास्टिंग को। और जेनेटिक्स का रोल क्या है? हाँ, जेनेटिक्स का रोल ओबेसिटी में रिलेटिवली बहुत कम है। मेनली जो है आजकल डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से ही वेट गेन हो रहा है। कुछ ओबेसिटी के जेनेटिक कंडीशंस है जिसमें वेट गेन होता है। वैसे कंडीशंस में यूजुअली वेरी अर्ली एज में वेट बढ़ने लगता है, जैसे 2 to 4 इयर्स की एज में ही वेट बढ़ने लगता है। वैसे कंडीशंस में जेनेटिक प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से ये वेरी अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम होता है जिसमें अर्ली स्टेज में व्हाइट हेयर आने का रीजन सर, छोटे बच्चों में भी देख रहे हैं आजकल ज्यादा। ये आजकल मिनरल्स की कमी, पर्टिकुलरली मैंगनीज जो है ब्लैक हेयर वाइट हेयर्स की कमी से वाइट हेयर्स हो सकते हैं। मैंगनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, नॉट जस्ट फॉर हेयर्स, ऑल्सो मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज और मैग्नीशियम दो अलग अलग हैं। मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए, मैग्नीशियम भी माइटोकॉन्ड्रिया को पोटेंशिएट करता है और मैंगनीज भी पोटेंशिएट करता है। तो ऐसा उसी वजह से ग्रे हेयर्स हो सकते हैं जी। क्या होता है सर? मेटाबॉलिज्म एक बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर का वे है जिसमें बॉडी एनर्जी एक्सपेंडिचर करती है। तो ओबेसिटी से मेटाबॉलिज्म का ये रिलेशन है कि जब मेटाबॉलिज्म की कमी से भी ओबेसिटी, मेटाबॉलिज्म कम हो जाने की वजह से भी ओबेसिटी बढ़ सकती है, वेट गेन हो सकता है। और मेटाबॉलिज्म जब बढ़ता है तब आपको ओबेसिटी वेट लॉस में हेल्प हो सकता है। तो जो जब कैलोरीज कम करते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ 3 to 6 मंथ्स के बाद में वेट लॉस थम जाता है। तो ऐसे में अगर आप मेटाबॉलिज्म को कुछ दिन के लिए बढ़ा दें, कुछ दिन आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन से बाहर आके कुछ कैलोरीज बढ़ा दें, या आप कीटो डाइट भी कर सकते हैं। अगर आप कीटो डाइट के जो प्रॉब्लम्स है उसको अगर फेस कर सकते हैं तो यू कैन डू कीटो डाइट ऑल्सो। लेकिन कीटो डाइट को थोड़े हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा रहते कहते हैं ना सर। हाँ, वही तो कीटो डाइट आप करेंगे तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। कीटो डाइट में क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और यूरिन में सॉल्ट जाने लगता है, जिसकी वजह से आपको सॉल्ट इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा। और क्योंकि कीटो डाइट में आप ऑयल इंटेक बढ़ाते हैं, स्लोली बढ़ाना है। कीटो डाइट में ऑयल इंटेक एक सडनली आप 30 ml कोकोनट ऑयल ऐसा नहीं लेना है। आपको 5 ml 10 ml नॉर्मल असली घी ऐसा ले सकते हैं या कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। स्लोली ऑयल इंटेक बढ़ाना है। सडनली आप इंक्रीज़ कर देंगे हाई लेवल्स पे तो डायरिया हो सकता है। तो इस चीज़ों का अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो आप कीटो डाइट भी कर सकते हैं। कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इवन लो कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्स भी अवॉइड करना है उसमें। उसमें आपको मेनली डेयरी और एग और मीट वगैरह ले सकते हैं, और वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। वेजिटेबल में क्योंकि ज़ीरो शुगर है, वेजिटेबल को मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोटीन, हाई प्रोटीन के साथ कंबाइन करने से थोड़े एडवांटेजेस है, क्योंकि लाइक प्रोटीन एसिडिक होता है और वेजिटेबल्स जो है अल्कलिन होते हैं। तो एसिड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वेजिटेबल्स को कंबाइन करने से जो कीटो डाइट का जो प्रॉब्लम है वो उसको ओवरकम किया जा सकता है। और फाइबर भी प्रोवाइड करेगा वो वेजिटेबल्स, जिससे आपको डायरिया होने के चांसेस भी कम होंगे। तो ये इस बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो कीटो डाइट भी आप कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। कुछ दिन लॉन्ग टर्म में कीटो डाइट कुछ मुश्किल होता है। हाँ, वही कीटो डाइट 1 वीक या 10 डेज़ के लिए मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद में फिर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे वापस आ सकते हैं।